जय श्री राम। चैत्र मास शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि में जन्म हुआ था हमारे श्री राम जी का। क्या भगवान का भी जन्म हमारे जैसा होता है? भगवान जब प्रकट हुए थे तब कैसे दिखते थे, कैसा रूप था उनका, और उनका प्रथम दर्शन किसने किया? आइए आज जानते हैं इस वीडियो में। तो श्री राम जी जब प्रकट हुए थे तब कौशल्या माता ने प्रथम दर्शन किया था। भगवान जो है हमारी तरह जन्म नहीं लेते हैं, वो हृदय गर्भ से प्रकट हो जाते हैं। तो जब भगवान प्रकट हुए थे, उनकी चतुर्भुजा थी, भगवान विभु रूप में प्रकट हुए थे। माता कौशल्या देखती है और कहती हैं कि हे भगवान, आप इस रूप में अगर प्रकट हो रहे हो, लोग देखेंगे मुझ पे हंसी उड़ाएंगे, और ये जो आपका रूप है ये इतना विभु रूप है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना मातृ वात्सल्य के साथ आपका वात्सल्य प्रेम करूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके हल्के हल्के हाथों से मैं आपको नहलाऊं, मैं आपको लाड लड़ाऊं, प्रेम से आपको प्रसाद पवाऊं। मैं ये सब कुछ करना चाहती हूँ कि इतने विभु रूप में मैं नहीं कर पाऊंगी। तब भगवान को कहती हैं कि आप ये जो इतना आपका जो बड़ा रूप है, आप इसको छोटा बनाइए। आप ये जो 4 भुजा है, इसमें 2 भुजा माइनस कर दीजिए और 2 भुजा में आ जाइए। फिर भगवान 2 भुजा में आ जाते हैं और फिर कहती हैं कि इतना विभु रूप है आपका, अब आप छोटे से बालक बन जाइए, एकदम छोटा सा बच्चा जो 1 दिन का होता है। तो भगवान बन जाते हैं और फिर कहते हैं अब माँ, अब ठीक है ना? तो माता कौशल्या कहती हैं कि अभी कुछ भी ठीक नहीं है। कहती हैं कि इस दुनिया में जब बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं, आप रो नहीं रहे हैं, आप बल्कि हंस रहे हैं। हाँ, मुझे पता है कि आप आनंद के समुद्र हैं, आपको कभी दुख नहीं हो सकता, पर हाँ, आपके जो भक्त है उनके दुख के लिए आपको रोना पड़ेगा। अब आप रोइए। तो जैसे ही भगवान रोने लगते हैं जोर जोर से, तब माता कौशल्या कहती है कि हाँ, अब लग रहे हो राजा का बेटा, अब लग रहे हो राजा दशरथ के बेटे। जैसे ही भगवान रोने लगते हैं, दास दासियां जो थी वो चीख सुनकर दौड़ कर राजा दशरथ के पास जा रही है। एक दासी कहती है मैं पहले जाऊंगी, मैं पहले दशरथ महाराज को बताऊंगी और उनसे पहले भेंट मुझे मिलेगा। तो ऐसे करके सारी जो दास दासियां थी वो लड़ते हुए, भागती है, दौड़ते हुए जाकर दशरथ महाराज को बताती है कि दशरथ जी, जो कौशल्या माता है उनके पुत्र जन्मे हैं। तो दशरथ जी बड़े आनंदित होते हैं। हम इस धराधाम में हैं, यहाँ पे हमारे जब बच्चे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स कितने खुश होते हैं, हम कितने खुश होते हैं। तो जब भगवान प्रकट हुए हैं जिनका नाम लेने से सब कुछ मंगलमय हो जाए, ऐसे भगवान दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए हैं। तो दशरथ जी को तो मानो जैसे ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही है। बड़े खुश है महाराजा, क्योंकि बहुत टाइम लगाया भगवान प्रकट होने में और वो बहुत बूढ़े हो गए थे तब भगवान, जब उनको पुत्र की जन्म हुई। तो ये सारा जो भाव था, ये बड़े खुश हुए और कह रहे अब राजा रुक ही नहीं रहे। अवधपति कभी इतने जल्दी जल्दी में चले नहीं है, कभी आज दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को बुलाओ, स्वस्ति वाचन करवाओ, ढोल नगाड़े बजाओ, हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। तो ये जो आज का दिन है ये बड़ा ही उत्सव वाला दिन है। भगवान राम प्रकट हुए थे अयोध्या में, और भगवान को ना, हमारे जो भगवान हैं उनको भाव पसंद है। उनको ये नहीं पसंद है कि हम उनको भगवान बोल रहे हैं, भगवान भगवान कर रहे हैं। भगवान को पसंद है कि हम उनसे एक रिश्ता जोड़े और रिश्ते के साथ हम उनको ना प्यार करें। यही था ना कृष्ण का भी। जब कृष्ण आए थे उनका भी यही भाव था, इसीलिए तो वो द्वारका में थे पर फिर भी वृंदावन को याद करते, अपने गोप गोपाओं को याद करते। तो कृष्ण और राम अलग अलग थोड़ी ना है, दोनों एक ही हैं। तो राम भी चाहते हैं कि मेरे साथ रिश्ता जोड़ा जाए। तो जो वात्सल्य भाव है इसका बड़ा ही महत्व है। जो वात्सल्य भाव से भगवान से प्रेम करते हैं, वात्सल्य भाव के साथ उनको लाड लड़ाते हैं, ये सब जब हम सेवा करते हैं ना, तो भगवान उस व्यक्ति का जो भी कामनाएं होते हैं उससे उसको दूर कर देते हैं। जो भी उसकी इच्छाएं होती हैं, जो यूजलेस इच्छाएं होती हैं, उससे भगवान उसको दूर कर देते हैं। तो आज भगवान का, आज राम लला का जन्म हुआ है, तो हम भी मातृ वात्सल्य के साथ और जो पितृ वात्सल्य के साथ हम भी भगवान को अपने, जैसे हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो कैसे हम खुश होते हैं, वैसे हमें खुशी होना चाहिए और हमें भगवान को कुछ ना कुछ भेंट देना चाहिए। कुछ भी, जो भी हमारा है इच्छा, उस हिसाब से हमको भेंट करना चाहिए। यदि भेंट नहीं कर सकते तो देखिए, माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को आशीर्वाद दे सकते हैं। तो आज राम लला का जन्म हुआ है तो उनको आशीर्वाद देना है, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जो पुत्र है, ये जो राम लला है, ये हमेशा खुश रहे, इसे किसी की नज़र ना लगे, बुरी नज़र, और ये हमेशा स्वस्थ तंदुरुस्त रहे। ऐसा आशीर्वाद तो हम कर ही सकते हैं। तो ये वात्सल्य का भाव है, ये हम कर सकते हैं। और मंदिर जाइए, भगवान का दर्शन कीजिए, आनंद उठाइए। जय श्री राम।